हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम लोग काफ़ी लंबे समय बाद मिल रहे हैं क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने 2-3 महीने से कोई वीडियो नहीं डाली है ना। तो मैंने टेलीग्राम पे बताया था कि रीज़न क्या था। ठीक है, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हम लोगों ने। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको काफ़ी इंतज़ार था हमारे ये अर्थमेटिक सीरीज़ का। तो अर्थमेटिक सीरीज़ का ये पहला टॉपिक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक पोस्टर से एक क्लू भी दिया था। ठीक है, मैंने सोचा कि ऐसे ही क्लू डाल देते हैं एक, जिससे कि थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ेगा कि किस टॉपिक पे आने वाला है। तो हमारा वीडियो आप लोगों ने थंबनेल देख के तो पहचान ही लिया होगा। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं, और ये सीरीज मेरे ख्याल से कब तक चलेगी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा करा था या बताया भी था कि मैं जब अरिथमेटिक पढ़ाऊँगा तो इस हिसाब से पढ़ाऊँगा कि दोबारा पढ़ना ना पड़े। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैं जब पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब दोबारा कहीं पढ़ना ही नहीं पड़ेगा अगर आपने सच में मेहनत कर ली तो। मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी टीचर से बहुत बढ़िया पढ़ाने वाला हूँ या फिर बहुत बेस्ट पढ़ाने वाला हूँ, नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ। मैंने जो सीखा है, मैंने जो इस चैप्टर से, क्योंकि देखो 2-3 पेड बैच में ले चुका हूँ। ठीक है, अब 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। हम लोग अभी थोड़ी देर बात करेंगे। ठीक है, इन सबको यहाँ साइड में रखते हैं। थोड़ी देर बात इसलिए करेंगे कि हम बहुत समय बाद मिल रहे हैं, और हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या क्या होने वाला है इन सब के बारे में थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे। आज बेसिक बेसिक से मतलब सब कुछ बताऊंगा कि रेशियो क्या है, कैसे इसे सॉल्व करा जाता है, छोटी छोटी कैलकुलेशन बताएंगे। उसके बाद हल्के हल्के लेवल अप करते रहेंगे। ठीक है, तो मैंने 3 पेड बैच ले चुका हूँ जब से मैंने बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। तो उन तीनों पेड बैच का कंटेंट, और मेरे पास जो बुक रखी है, ठीक है, मैंने एक बार दिखाई भी थी, उसका कंटेंट, और यूट्यूब पे 4 बड़े यूट्यूब चैनलों का कंटेंट। ठीक है, इन सब जगह से उठा के मैं अपने इस सीरीज़ में रखने वाला हूँ पूरा कंटेंट। ठीक है, मतलब देखो मैंने पहले इसको पढ़ा पेड बैच। ठीक है, पेड बैच से लेके पढ़ा, और उस बैच में सिर्फ 5 क्लासेस थी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर सिर्फ 5 क्लासेस। ठीक है, इससे पहले जो मैंने पेड बैच लिया था उसमें भी पाँच पाँच क्लासेस उसमें भी थी, शायद 5, हाँ इतनी ही थी। और उसके बाद मैंने सबसे पहले पेड बैच लिया था उसमें भी 5 या 6 ही थी। ठीक है, तो मतलब 5 या 6 ये नॉर्मल रहता है पेड बैच में। ठीक है, इतनी क्लासेस से ज़्यादा कोई लेता ही नहीं है। और यूट्यूब पर मैंने एक 4 घंटे का वन शॉट देखा, एक 2.5 घंटे का, एक 1.5 घंटे का, और एक घंटे कुछ मिनट का था। ठीक है, और चारों की चारों वीडियो एक अच्छे, बहुत सॉरी एक नहीं, कई बड़े बड़े बैंकिंग लेवल की जो प्रिपरेशन कराते हैं उन चैनलों पर से मैंने वीडियो देखी, और वहाँ से पढ़ा सीखा। जो मुझे नया क्वेश्चन लगा वो सब मैंने अपने पास इकट्ठा कर लिया। ठीक है, इकट्ठा करके एक पीडीएफ बना लिए मैंने। मुझे पीडीएफ बनाने में सिर्फ 3 से 4 दिन लगे। सोच सकते हो आपकी इसकी, मैंने मतलब इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मैं कितना एक्साइटेड हूँ। ठीक है, और एक्साइटेड इसलिए भी हूँ कि क्योंकि मैं जो अब यहाँ पे यूट्यूब पर प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ शायद ही किसी चैनल पे ऐसा हो। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता है मैंने ना देखा हो, क्योंकि देखो मैंने जब पेड बैच से पढ़ा, पेड बैच से पढ़ने के बाद सर ने जो पीडीएफ दी थी उन क्वेश्चनों को मैंने 2 बार रिपीट किया। रिपीट करने के बाद मुझे लगा कि हाँ अब सही है। तो अब मैं गया फिर यूट्यूब पर जाने के बाद मैंने सर्च किया रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन फॉर बैंक पीओ। तो उसमें वीडियो आई, तो मैं 4 वीडियो देखी, मैंने बता दिया कौन कौन सी वीडियो थी। ठीक है, उन 4 वीडियो को देखने के बाद मुझे जो जो क्वेश्चंस उन चारों वीडियो में ऐसा लगे कि यार पेड बैच में तो ये सर ने कराया नहीं इस टाइप का क्वेश्चन, तो मैंने वो सारे क्वेश्चन नोट करके रख लिए कि मैं जब पढ़ाऊँगा तब बच्चों को कराऊँगा। ठीक है, सॉरी बच्चों को नहीं, दोस्तों को। ठीक है, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, दोस्त भाई कुछ भी समझ लेना। ठीक है, मैं शुरू से बोलता आता हूँ कि मुझे टीचर की तरह मत देखना कभी, मुझे पसंद ही नहीं है टीचर बनना कभी। ठीक है, 1 मिनट, एयरफोन की वायर नीचे लटकने वाली है। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें अगर लग रहा हो कि मैं बोर कर रहा हूँ, तो यार मैं ऐसे ही आराम से ही पढ़ाता हूँ, समझा के बिल्कुल। ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए। जो शुरू से मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें मालूम है कि मैं आराम से बातचीत करते हुए ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, और जब पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ उसके बाद कोई बातचीत नहीं होती, सिर्फ पढ़ाते ही पढ़ाते हैं हम। और ये मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ लो कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ सच में, मतलब मैं जो यहाँ पे कंटेंट दूंगा आपको, मेरा कंटेंट नहीं है कोई भी, यूट्यूब से लिया है, बुक से लिया है। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया, मेरे पास जो बुक रखी है ना उसमें जितने क्वेश्चन थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, इजी लेवल वाले। ठीक है, 70 क्वेश्चन थे, मैंने उसमें देखा था 70 क्वेश्चन मैंने पूरे करे। 70 क्वेश्चन में से 10-12 क्वेश्चन ऐसे थे जो पेड बैच में नहीं थे, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया इसके अंदर। समझ रहे हो आप।
ठीक है। तो मतलब मैंने सब जगह से ऐड करके 100+ क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। 100 से प्लस क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। जैसे कि अभी जो मैंने आपको पीडीएफ दी है उसमें 60+ क्वेश्चन ही होंगे, वो पीडीएफ कंप्लीट नहीं है अभी, ठीक है। मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ और वो पीडीएफ भी कंप्लीट करता रहूँगा। अगर ऐसा हुआ कि पीडीएफ कंप्लीट हो गई तो हो सकता है कि आपको फुल पीडीएफ मिले, और ये भी हो सकता है कि आपको पीडीएफ हाफ मिले, ठीक है। चलो, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी मेरे पास जो पीडीएफ है वो कंप्लीट नहीं है। तो वीडियो अपलोड करूँगा तो कंप्लीट हो गई, वीडियो अपलोड करने से पहले पहले तब तो कंप्लीट पीडीएफ डाल दूंगा, नहीं हो पाई तो हाफ पीडीएफ ही डाल दूंगा, ठीक है। मतलब हल्के हल्के उसे मैं कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस मुझे ढूंढने पड़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हर एक टाइप के क्वेश्चंस इस सीरीज़ में डाल दूँ, क्योंकि मैंने जैसा कि वादा किया था या फिर बताता भी हूँ कि मैं जब अरिथमेटिक का टॉपिक पढ़ाऊँगा तो इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि दोबारा आपको पढ़ना ही ना पड़े, ठीक है। बस शर्त यह है कि शुरू से एंड तक बने रहना और भाई प्रैक्टिस करते रहना। अगर जिसको ये नहीं मालूम है कि अरिथमेटिक कैसे पढ़ा जाता है तो इसकी एक वीडियो मैंने आराम से बना रखी है 5-10 मिनट की, वो ज़रूर देखना, क्योंकि अरिथमेटिक को वैसे ही पढ़ा जाता है जैसे मैंने वहाँ बताया है, ठीक है। तो वो देख लेना, 5-10 मिनट की है, उसे देखने के बाद आप खुद समझ जाओगे अरिथमेटिक में कितनी मेहनत करनी है। अरिथमेटिक एक इतना बड़ा पोर्शन है और इतना बड़ा, मतलब कि इसमें आप करते करते थक जाओगे लेकिन इसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और हमें इसमें वैज्ञानिक भी नहीं बनना है, एकदम मास्टर भी नहीं बनना है इसके अंदर। हमें बस इतना पढ़ना है कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है। समझ में आ गया ना, क्योंकि कंपटीशन की इस फील्ड में हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। हम लोग क्या करते हैं कि एकदम हार्ड हार्ड लेवल के क्वेश्चन करने लगते हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि इतना हार्ड लेवल का क्वेश्चन हमें एग्जाम में करना ही नहीं है, आएगा लेकिन करना नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्योर लेवल का जो एग्ज़ाम होता है मेंस का, उसमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें क्वेश्चन छोड़ना कौन सा है, ठीक है। सब क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, हमें से याद रखना। अगर जो रिपीटर्स होंगे उन्हें मालूम होगा, ठीक है। तो चलिए फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास स्टार्ट करेंगे। मैंने बता दिया कि हम क्या क्या तो कौन कौन से, क्या नाम है, क्या क्या हम करने वाले हैं। बुक का कंटेंट है, यूट्यूब का कंटेंट है, यूट्यूब के 4 बड़े चैनलों से मैंने कंटेंट लिया है, और फिर पेड बैच, ठीक है, जो जिस जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ से भी लिया। अब मेरे से कोई कमेंट मत करना कि कहाँ से लिया, क्या क्या मतलब कहाँ से पढ़ते हो, क्या क्या क्या, ये सब मैं टेलीग्राम पे बता चुका हूँ, वहाँ पे जुड़ जाना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब यूट्यूब पे मैं नहीं बताने वाला कुछ, क्योंकि यहाँ पे हम किसी चीज़ का प्रमोशन करने नहीं आए ना, किसी को हम बुरा भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। ये सब अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। मैंने जिन 3 जगह से पढ़ा है, अब मुझे तीनों में से बेस्ट बताओ तो मैं किसी एक का नाम बताऊंगा ना, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना तीनों बेकार है। वहाँ से लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो लाखों तो पागल है नहीं, सबका अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। चलिए, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने पहले मैं गया था एक फ़ोन में पढ़ाता था, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं वो जानते हैं। तो वो मम्मी वाला फ़ोन यार पहले से थोड़ा बेकार हो गया, वो छोटा भी है, उसमें दिखता नहीं है पीडीएफ से इसे, ठीक है। आप लोग पीडीएफ से प्रैक्टिस करना, लेकिन मैंने पीडीएफ को ना A4 साइज में निकलवा लिया है, आज ही निकलवा के लाया हूँ मैं, अभी 1 घंटे पहले निकलवा के लाया था। ये देखो, 1 मिनट, पीडीएफ, अच्छा अब तो कुछ ज़्यादा बड़ा दिख रहा है चलो मैं मैनेज कर लूँगा, लेकिन आप लोग देखो, ठीक है। तो बेसिक लेवल से लेके आपको सब मिलेगा। आपको अगर देख पा रहे होंगे तो कितने सारे क्वेश्चन हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन की मैंने मार्किंग ही नहीं करी है। अभी मुझे लगता है पीडीएफ में और काम बचा हुआ है, ठीक है। मैंने मार्किंग कहाँ तक करी है, 25, 31, 36, यानी 36 तक ही कर, 36, 37, 38 कर तो रखी है। अच्छा, 38 के बाद नहीं कर रखी है, चलो मैं भूल गया था, कर दूंगा मैं, ठीक है। मतलब ये हमारी पीडीएफ है, समझ गए होंगे आप लोग देख के, मैं इसी में से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन इसमें पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बेसिक बताऊंगा ना, ये थोड़ी ना कि एकदम से ऊपर लेके चलेगा, क्योंकि मैंने पहले बताया पेड बैच का कंटेंट है। तो मैं जैसे पेड बैच में पढ़ाते हैं उससे बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं किसी टीचर से कम्पीट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कभी कर पाऊँगा, टीचर के बाद बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन हाँ मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा, ठीक है। चलो, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप सभी को मालूम होगा। अगर रेशियो देखो, पहली बात क्या है, एक मिनट, दिख रहा है नहीं दिख रहा है यार, मुझे कैमरा मैनेज करने में बड़ी दिक्कत होती है, ये बजट इतना है नहीं कि कुछ बड़ा कर सके। मैं टैबलेट लेने की सोच रहा था, घर पे बात की थी मैंने, लेकिन बजट बन नहीं पाया। पापा ने बोला कि बाद में देखेंगे, अभी बजट नहीं है, और यूट्यूब से इतनी खास इनकम है नहीं मेरी। अरे यार मैं झूठ क्यों बोलूँ, 2 ही बार पेमेंट आया है मेरा,
अब वो भी वैसे मैं बोल नहीं सकता वरना यूट्यूब ये वीडियो ब्लॉक कर देगा। वो पेमेंट ऐसा था कि इधर उधर ही सब चला गया। वाईफाई का रिचार्ज, फिर स्टैंड लिया था हम लोगों ने, फिर मैं अपने एक टेबल लैंप लिया था हम लोगों ने। और अच्छा खैर छोड़िए, ये सब क्यों बात करते हैं फालतू में, जैसा होगा देखा जाएगा। और मैंने पहले ही बता रखा कि मेरा उद्देश्य यूट्यूब से पैसा कमाना है ही नहीं। मैं बस एक ऐसा यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहता हूँ कि बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला कोई ऐसा बच्चा जो पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है, वो मेरे चैनल पर आके आराम से पढ़ ले, खुद को इतना काबिल बना ले कि वो समझ जाए कि हाँ बैंकिंग एग्ज़ाम क्या है, वो क्रैक कर सके। ठीक है, थोड़ी बहुत तो पैसे लगाने ही पड़ेंगे, जैसे कि टेस्ट सीरीज हो गया, और मेंस लेवल के क्वेश्चंस के लिए आपको मतलब मेंस लेवल के लिए प्रिपेयर करने के लिए टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, पहली बात तो देखो, दिख रहा है आप लोगों को? एक मिनट रुको यार, थोड़ा सा मुझे लग रहा है दिक्कत हो रही है। सही है, फोकस सही है। टाइम कितना हो गया? 11 मिनट हो गया। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है, वीडियो बनने के बाद सुनूंगा अब मैं, बस बेकार ना बने, हमें दोबारा एक घंटे बेकार करने पड़ेंगे। तो जैसे कि आप ए रेशियो बी, ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, तो दोनों लोग आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने पेड बैच में देखा है बाईलैंग्वेज बोलते हैं लेकिन पढ़ाते हिंदी में ही है, बस कंटेंट इंग्लिश में प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैं भी वैसे ही करने वाला हूँ। ठीक है, मैं पढ़ाऊँगा हिंदी में ही, क्योंकि मैं भाई हिंदी मीडियम से, मैं हिंदी में ही पढ़ाऊँगा, इंग्लिश में पढ़ाने का इतना वो है नहीं मुझे एक्सपीरियंस। तो फालतू में कूल बनने के चक्कर में फूल बन जाओगे। ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। इंग्लिश में कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाला कंटेंट देखते रहेंगे। मान लो ए और बी हमें दे रखा है, ठीक है, तो ए और बी का रेशियो हमें मान के चलो 2:3 दे रखा है। तो ये तो नॉर्मल हो गया, इसमें तो कुछ नहीं करना है, तो सिंपल सिंपल सादा सिंपल हमें दे दिया कि ए और बी का 2:3 में रेशियो दे रखा है। ठीक है, यानी कि ए का 2 हिस्सा है और बी का 3 हिस्सा है। कोई राशि होगी, ठीक है, सॉरी, कोई राशि, कोई अमाउंट, कोई चीज़, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हल्के हल्के हम सब जानेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अब मान लो कि ए और बी हमें दे दिया 1:1/2 रेशियो 2:1/3, इस फॉर्म में दे दिया। अब आप क्या करोगे? मैं अभी आपको ये ध्यान रखना, ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मैं देखो फालतू चीज़ें बिल्कुल नहीं बताऊँगा। जो मुझसे पढ़ते हैं वो अच्छे जानते हैं कि मैं फालतू बिल्कुल नहीं बताऊँगा। मैं जो बता रहा हूँ वो काम का ही है, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं वही चीज़ यहाँ पे रखूँगा जो मैंने इस एक हफ्ते, क्योंकि मैंने इस चैप्टर को एक हफ्ते में तैयार किया है। ठीक है, पेड बैच से क्लासेस देखी, फिर किताब से 70 क्वेश्चन किताब से एक दिन में नहीं हो जाते हैं भाई, 2-3 दिन लगे थे मेरे को करने में। उसे मैंने रिपीट भी करा है। फिर मैंने वो यूट्यूब से चारों लेक्चर देखे, वो सब एक हफ्ता लग गया मेरे को सब करने में। ठीक है, चलो, तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, ए अनुपात बी, यानी कि ए रेशियो बी इक्वल दे रखा है 1:1/2 रेशियो 2:1/3, यानी कि ए का रेशियो ये है, बी का रेशियो ये है। ठीक है, ए पहले है तो ए का पहला वाला होगा, बी बाद में तो बी का बाद में होगा। ये बात हमेशा याद रखना, मैं डीआई वाली क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, चलो, अब इसको यार हमें क्वेश्चन में यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में मान लो इस फॉर्म में दे दिया रेशियो। ठीक है, अब आपको फटाफट आगे का क्वेश्चन दे रखा है कुछ, वो भी हम बात करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करें, इसको नॉर्मल में कैसे लेके आए, क्योंकि जब तक तुम नॉर्मल में लेके नहीं आओगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी। तो कैसे लेके आना है इसको? देखो, इसको सिंप्लीफाई करना तो आता ही है, इसकी गुणा इसमें करते हैं, जितना आता है उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? इसकी गुणा इसमें करते हैं, जितना आता है वो इसमें जोड़ देते हैं। तो 2 एकम 2, 2 एक 3, तो ये बन गया 3/2 रेशियो। 3 दूनी 6, 6 और 1 7, ये बन गया 7/3 रेशियो। ठीक है, अब अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ, हमें सिंपल में लेके आना है। ठीक है, क्योंकि जब रेशियो इतना सिंपल दिया होता है, रेशियो एक बहुत ही मतलब बहुत ही सिंप्लीफाई होता है, सबसे सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाई। रेशियो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर लो, जब सिंप्लीफाई ना हो तब समझो कि हाँ वो असली रेशियो है। ठीक है, जैसे कि 2 और 3, अब इसके आगे कभी ये सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। एज लाइक ए रेशियो बी 8:4 दे रखा है, ये अभी बन सकता है ना, इसे हम काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो एक्चुअल में रेशियो 2:1 का है। ठीक है, क्योंकि अब इसके आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते।
रेशियो जितना सिंप्लीफाई किया जा सकता है उतना करो, लास्ट में जो आए वही एक्चुअल रेशियो होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो इसको और इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लेके आना है, होल नंबर की फॉर्म में लाना है। अभी ये क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में थे, ठीक है, अभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में से यानी कि भिन्न है, फ्रैक्शन यानी भिन्न, भिन्न संख्या है ये, ठीक है, फ्रैक्शन नंबर है ये। फ्रैक्शन नंबर से हमें होल नंबर में लाना है, यानी पूर्ण संख्या में लेके आना है, जैसे कि ये है, ठीक है, ये अपने आप में एक संख्या है, ये अभी अपने आप में एक संख्या नहीं है, ये तो ये किसी का भाग है, ठीक है, 2 का तीसरा भाग है, ये 3 का 7वां भाग है, ठीक है, तो ये भाग है किसी चीज़ का, किसी संख्या का। हमें इसको पूर्ण संख्या बनानी है, कैसे करना है? सबसे पहले हमने 2 को 1 से गुणा किए, 2 एकम 2, 1 3, 3/2 आ गया, 3 दूनी 6, 6 1 7, 7/3 आ गया। अब इसको भी सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है? इसका और इसका एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम। अच्छा, एलसीएम लेना नहीं आता है फास्ट तरीके से, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर चीज़ हमें तेज़ी से करना आना चाहिए, शॉर्टकट ट्रिक सबकी पता होनी चाहिए। तो एलसीएम के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे बेसिक मैथ सीरीज होगी, पहला वीडियो एलसीएम और एचसीएफ पर ही है, ठीक है, आप जाके देख लेना, वहाँ से मैंने पूरा अच्छे से समझा रखा है, और फिर लास्ट में ट्रिक भी बताइए, ठीक है, आप जाके सीख लेना, क्योंकि रेशियो में भाई एलसीएम का बहुत यूज होगा, आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम कैसे निकालते हैं फटाफट। इसका क्या एलसीएम कितना हो गया? 6, 6 कैसे आया उस वाली वीडियो में जाके देख लेना आप, ठीक है। तो इसका एलसीएम 6 आ गया, तो 6 आ गया तो फिर क्या करेंगे, दोनों को हम 6 से गुणा कर देंगे, दोनों में 6 से गुणा कर देंगे। 6 से गुणा क्यों करी? क्योंकि इन दोनों का एलसीएम 6 है, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 6 है, इसलिए हम 6 से गुणा करी। और 6 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 7 दूनी 14। तो ए और बी का असली रेशियो ये है, 9 और 14। 9 और 14 सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं हो सकता। एक बात हमेशा रखना, अगर ये 3 से कट रहा है तो ये भी 3 से ही काटना पड़ेगा, अगर ये 7 से कट रहा है तो ये भी 7 से ही काटना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जैसे 3 तिया 9 कर दिया, 7 दूनी 14 कर दिया। ये बात, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पेड बैच में ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती भाई। मैं 3 पेड बैच पढ़ चुका हूँ और नहीं बताया गया है, ठीक है। जो टीचर पेड बैच में टीचर्स जो चीज़ें स्किप कर देते हैं कि बच्चों को ये पता होगी, क्योंकि भाई बच्चा तैयारी कर रहा है, ग्रेजुएशन करा हुआ है, ये सब चीज़ें पता होंगी, ठीक है, उन चीज़ों को भी मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि नहीं पता होती हैं यार, ठीक है, मुझे भी पहले ये सब चीज़ें नहीं पता थी, हल्के हल्के मैं सीखा हूँ, तो अब मैं समझ पा रहा हूँ कि बच्चों को क्या, मतलब स्टूडेंट्स को क्या क्या दिक्कतें आती हैं, तो उन दिक्कतों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो 9 और 14 हमेशा याद रखना, रेशियो में अगर इसको 3 से काट रहे हो तो इसको भी 3 से ही काटना पड़ेगा, और इसको 7 से काट रहे हो तो इसको भी 7 से ही काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये दोनों कट ही नहीं रहे, कोई ऐसी संख्या है जिससे कटे? कोई एक संख्या नहीं, 3 से ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। अब फिर अगर 7 से ये कट रहा है तो ये नहीं कट रहा है, यानी कि ये फाइनल रेशियो है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना समझ आप कैसे करना है, ठीक है। और देख लेते हैं कि और क्या क्या आ सकता है चैलेंजेस। मान लो एक्स और वाई का रेशियो, रेशियो दे रखा है 1:1/3, ठीक है, इसको 2 कर लेते हैं, समझाना है मेरे को। चलो, अब 2:1/3, ये तो होल नंबर है, ये तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन ये नहीं है ठीक। इसको ठीक कैसे करना है? फिर से भाई पहले इसको सॉल्व करो, 2:3 एकम 3 और 1 4, 4/3, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे क्या करें, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों में था तो एलसीएम लेके गुणा कर दी, यहाँ क्या करें? यहाँ भी वही काम करो यार, यहाँ पे भी एलसीएम लो, सॉरी, जिसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो 1 और 3, इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 3, तो दोनों में 3 से गुणा कर दो, 4/3 गुणे 3, 3 से 3 कट जाएगा, 1 3 3, इससे तो वैसे कोई मतलब है नहीं, समझाने के लिए करा है मैंने, ठीक है। अब मैं भी ये सोच के स्किप कर देता कि यार बच्चों को ये पता होगा, मैं डायरेक्ट 3 से गुणा कर देता और यहाँ पे एलसीएम 3 ले लेता, फिर आपको समझ में नहीं आता कि यहाँ तो कुछ था ही नहीं, आपने 3 एलसीएम कैसे ले लिया। तो इसीलिए मैं बस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखता हूँ, हर चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। देखो जब समझ में आता है ना तभी बंदे का पढ़ने में मन लगता है, ठीक है। समझ में नहीं आता तब दिमाग खराब हो जाता है कि यार कैसे हो गया, ये कुछ समझाने वाला है ही नहीं, दिमाग खराब हो रहा है, तो पढ़ता ही नहीं है, फिर मन ही नहीं करता है। इन चीज़ों को मैं फेस कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ।
मेरे मेरे आसपास कोई नहीं है पढ़ा लिखा, ठीक है। मेरे घर में भी इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं है, सच बता रहा हूँ। तो बड़ी दिक्कत होती थी मेरे को कि भाई कैसे क्या करूँ। तो मैंने मैंने मेहनत की है यार, ऐसी बात नहीं है, मैंने मेहनत की है खुद पर। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि समझ लूँ। अब तो चैट जीपीटी आ गया तो उससे समझने की कोशिश करते हैं। चैट जीपीटी का यूज़ आप लोग करते हो नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन किया करो, ठीक है। कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, एकदम हिंदी शुद्ध भाषा में, शुद्ध भाषा में जैसा आप बोलते हो वैसा उस पे बोलो कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, मैं क्या करूँ, वो वैसी ही भाषा में समझाएगा आपको, ठीक है। चलो, तो कितना हो गया, दो तियाँ छः, चार तियाँ बारह। अभी छः और बारह कटेगा, बिल्कुल कटेगा। छः कम छः, छः दूनी बारह, 1:2। ये इसका एक्चुअल रेशियो है, रियल रेशियो, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर दिख नहीं रहा तो दिख रहा है आप लोगों को? चलो, लाइट नहीं है, मैंने यार लैंप जला रखी, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, तो ये समझ में आया कि जब इस तरीके से आ जाए तो सॉल्व करके ऐसे करना ही पड़ेगा हम लोगों को, तभी हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इस तरीके से आ जाए तो आपको ऐसे सॉल्व करके लाना ही पड़ेगा, तभी हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। एक मिनट रुको, मुझे लग रहा है कि गलती हुई है। कहीं तो गलती हुई है यार। हम्म अरे यार, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये 1 बटा 2 कैसे आ रहा है, क्योंकि सही है, सही है, सही है। गलती हो गई है, पता है क्या हुआ। दो के नीचे एक, तीन एकम तीन, 4/3, फिर इसका एलसीएम लिया, तीन से गुणा की, तीन से गुणा की, लेकिन ये वाला तीन और ये वाला तीन तो कट गया है ना, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 4 आएगा, 12 नहीं आएगा। तभी कह रहा हूँ कुछ तो दिक्कत है। तो इसका रेशियो 6:4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6:4, ये 2 से कटेगा, दो तियाँ छः, दो दूनी चार, इसका रेशियो आएगा 3:2, ठीक है। कुछ बच्चों ने पकड़ लिया होगा, लेकिन अब वो लाइव तो चल नहीं रहा कि आप कमेंट करोगे, ठीक है। चलो, ठीक है। अगर कहीं कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाए तो उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि यार मतलब हो जाता है तो हो जाता है, क्या बताऊँ, ठीक है। जैसे कि ये गलती हो गई, एकदम से दिमाग में आ गया कि कुछ गलत लग रहा है, ठीक है, तो पकड़ में आ गया। अगर नहीं पकड़ में आता तो ये गलत का गलत ही रह जाता, तब आप कमेंट करते कि ये गलत है, ठीक है। चलो, एक्स अनुपात वाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सही, अब सही है। तो इसका एक्चुअल रेशियो 3:2 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो, नीचे अब एक मिनट को ऊपर से ही करना है। चलो, अब क्या दिक्कत आ सकती है, और एक दिक्कत ये आ सकती है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, 3 रेशियो दे दियो, कोई जरूरी थोड़ी है 2 रेशियो दे, ठीक है। अब इसको भी फ्रैक्शन में दे दिया हो, ऐसे दे दिया, अब क्या करोगे आप, ठीक है। तो अब फिर से इसे सॉल्व करना है, करना क्या है, जैसे बताया था वैसे सॉल्व करो। अगर ऐसे में दिए होते तीनों तो पहले इसको ऐसे में बनाते, अब ऐसे में बने हुए मिले हुए में पहले से ही, ये देखो अभी फ्रैक्शन में है, इस तरीके से नहीं दे रखे हैं, इस तरीके से सॉल्व करके इस तरीके से दे रखे हैं, ठीक है। अगर ऐसे में तीनों दिए होते तो हम इसको सॉल्व करके पहले ऐसे में बनाते, ठीक है। अब इसके बाद आगे आगे क्या करना होता है, आगे इनका एलसीएम लेना पड़ता है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 4×3 = 12 आएगा, क्योंकि 2 से 4, हाँ 4×3 = 12 आएगा। तो सब में 12 से गुणा कर दो, यहाँ पे भी 12 से गुणा कर दो। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, लिख के दिखा रहा हूँ, ऐसे लिखना नहीं है यार, आपको मालूम है। यहाँ 12 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 2 से 12 कट जाएगा, यहाँ 12 से गुणा करेंगे 3×4 = 12, 4 आएगा, यहाँ 12 से गुणा करेंगे 4×3 = 3 आएगा, यानी कि 6, 4, 3, ये इसका रेशियो आएगा। लेकिन मैं फिर भी करके दिखा रहा हूँ, मैंने कहा ना एकदम बेसिक से चलूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ नहीं आता है, ठीक है। और उन्हीं उन्हीं कुछ बच्चों के लिए ही हम इस चैनल को चला रहे हैं। 2×6 = 12, 3×4 = 12, 4×3 = 12, 6, 4, 3, 6:4:3, ठीक है। रेशियो अनुपात बात एक ही है, हिंदी में बोलते हैं अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी, इस तरीके से सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब ये 6, 4, 3, ये दोनों तो कट रहे हैं 2 से, लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो यानी कि इन तीनों में अब मतलब इन तीनों को अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। यहीं तक है बस, ये लास्ट, ठीक है। अब मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे कि मैं ये चीज़ें सिखा रहा हूँ ना, इसे सीख लेना, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। आपको लग रहा होगा कि क्या बता रहे हैं, ये तो एग्जाम में आता नहीं है, भाई एग्जाम में नहीं आता है, आई एग्री,
बट इनके बिना आप एग्ज़ाम में जो आता है ना वो क्लियर भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप मेरे से मत कहना कि आपने कैसे सॉल्व कर दिया, क्या कर दिया। यहाँ जो सिखा रहा हूँ यही आगे यूज करूँगा। ठीक है, चलो अब आपको सिखाऊंगा कंबाइन करना। COMBINING, कंबाइनिंग रेशियो। मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही नहीं आ रही है, मैंने टेस्ट नहीं किया, डायरेक्ट वीडियो बनाना शुरू कर दिया। बस आवाज़ सही आ रही हो वरना वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। हाँ तो क्या हो गया, रेशियो कंबाइन करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कंबाइन करना एग्जाम मतलब सॉरी क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा इसका यूज होता है। चलो जैसे कि ब्लैक पे यूज कर लेते हैं, A/B 2/3 दे रखा है। ठीक है, और B/C 4/5 दे रखा है। ठीक है, एक रेशियो AB दे रखा है, एक BC दे रखा है। इन्हें जोड़ना है, हमें बताना क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है A/B/C बराबर बताओ क्या है। ठीक है, ये हमें बताना है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? A/B अलग से दे रखा है, B/C अलग से दे रखा है। अब ABC एक साथ निकालना है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर A दे रखा है, C दे रखा है, B डबल डबल दे रखा है। यहाँ पे B की वैल्यू 3 है, यहाँ पे B की वैल्यू 4 है। ठीक है, ये बाद में है तो बाद वाला होगा, ये पहले यहाँ पर पहले है तो पहला वाला होगा। इस चीज़ का याद रखना। ठीक है, तो अब से इसको कैसे करना है कंबाइन रेशियो, ये तो सिखा रहा हूँ। इसके दो तरीके हैं। देखो, पहला जिसका यूज वैसे पहली बात तो मैं कम करता हूँ लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहला मेथड क्या है, ABC हमें निकालना है, लिख दिया। अब ABC में हमें A और B पता है। AB कितना है, 2/3, लिख दो 2/3। अब हमें BC पता है 4/5, तो B और C 4/5। ठीक है, अब एक जगह ये खाली है, एक जगह ये खाली है। चलो, जब ये जगह खाली हो और ये जगह खाली हो तो इसको भरने के लिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पे इसके बगल में क्या है। इसके बगल में 3 है तो यहाँ पे 3 रख दिया, और इसके बगल में क्या है 4 है तो यहाँ पे 4 रख दिया। बस इतना काम करना है, इनकी गुणा कर दो, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 12 15, ये इसका रेशियो बन गया। एक मेथड ये हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है? लेकिन दूसरा मेथड इसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादा, इसमें टाइम लगता है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है, A/B हमें दे रखा है। ठीक है, और फिर B/C हमें दे रखा है। A/B कितना दे रखा है, 2/3। B/C कितना दे रखा है, 4/5। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखो इसकी इसकी और इसकी गुणा करके लिखना है, कुछ नहीं करना है बस। ठीक है, और इस तरीके से ना करके तो मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ पहले बेसिक थोड़ा समझा दे रहा हूँ। ठीक है, वो शॉर्टकट हम बाद में अपनाएंगे क्वेश्चन में। अभी क्या करना है, 2/3 4/5, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, तो यार बी तो बराबर होना चाहिए ना। बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो बी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है, तो इन दोनों को हमें बराबर करना है। या तो 3 को 4 बना दो या 4 को 3 बना दो, या फिर इन दोनों नंबर को कोई ऐसा नंबर बना दो जो सेम बन जाए। 4 3 नहीं बन सकता, 3 4 नहीं बन सकता, लेकिन किसी ऐसे नंबर से गुणा कर दें जिससे कि ये दोनों सेम हो जाएं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 3 को अगर मैं 4 से कर दूं तो ये 12 बन जाएगा, और 4 को अगर 3 से कर दूं गुणा तो ये भी 12 बन जाएगा। तो हम दोनों हमारा जो मकसद है वो यही तो है कि बी को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करना है, इसमें अगर मैं 4 से गुणा कर दूं, और हाँ एक चीज़ और याद रखना, अगर मैं इसमें गुणा कर रहा हूँ तो इसमें ऑलरेडी करनी ही पड़ेगी। ऑलरेडी नहीं बोलते हैं, मतलब इसमें अगर कर रहा हूँ तो इसमें भी करना ही पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, डेफिनेटली हमें इसमें भी करना पड़ेगा। इसमें जो काम करेंगे वो काम इसमें करना पड़ेगा, इसमें जो काम करेंगे वो काम इसमें करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम इसके साथ कुछ कर लो और इसको ऐसे ही छोड़ दिया, नहीं, रेशियो में ये नहीं चलेगा। रेशियो में अगर तुम इसके साथ कुछ कर रहे हो तो इसके साथ भी करना पड़ेगा वही काम जो इसके साथ किया। तो इसमें हम 4 से गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी करनी ही पड़ेगी। तो इसमें अगर हम 3 से गुणा करें तो इसमें भी करनी पड़ेगी। ठीक है, 3 से गुणा कर दो। अब रेशियो क्या बन जाएगा, नया रेशियो क्या बनेगा, 4 दूनी 8, रेशियो 4 3 12, 4 3 12,
रेशियो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब हमारे पास बन गया। ठीक है, अब हमारे पास बी का मान आ गया और ए का और सी का मान पहले से था। चुपचाप लिख दो ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान 8, बी का मान 12, सी का मान 15 आ गया हमारा। यही रेशियो यहाँ पर आया, सेम रेशियो यहाँ पर भी आया। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। चलिए, अब एक चीज़ आप कहोगे सर ए का मान 8 पहले से था, सी का मान 15 पहले से था, तो आप बी का मान क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा डायरेक्ट क्योंकि बी बराबर नहीं था, बी को बराबर करना था और बराबर हमने कर दिया गुणा करके। ठीक है ना, समझ गए? जैसे कि कुछ और ले लेते हैं एग्जाम्पल। एक मिनट रुको। जैसे कि ये देखो दोस्तों, ए अनुपात बी नया क्वेश्चन लिया है। ठीक है, यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये सीखा, अब इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेते हैं एक क्वेश्चन और करके। ए अनुपात बी 1:2 दे रखा है, बी अनुपात सी 3:4 दे रखा है। तो आप वीडियो पॉज करके खुद करके देखो। ठीक है, चलो अब खुद करके देखा होगा आप लोगों ने। चलो अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। 1:2 3:4, तो ए और सी तो हमारे पास है। ए 1 है, सी 4 है, लेकिन बी का मान डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको हमें सेम करना है। यहाँ पे बी सेम है तो यहाँ पे भी हमें सेम करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, चलो अब हमें करना क्या है, 2 को या तो 3 बना दो या 3 को 2 बना दो, लेकिन ये दोनों ऐसा बन नहीं सकते एक दूसरे में। तो 2 और 3 को ऐसे नंबर से गुणा करो कि यहाँ पे और यहाँ पे संख्या सेम आ जाए। ठीक है, 2 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूँ तो 6 बन जाएगा, और 3 को अगर 2 से गुणा कर दूँ तो ये भी 6 बन जाएगा। तो बन गया अपना आराम से। इसमें 3 से गुणा करिए, 3 बन गया, अनुपात 3 दूनी 6, 2 3 6, अनुपात 2 चौक 8। ए अनुपात बी अनुपात सी। ए कितना है 3, अनुपात बी कितना है 6, अनुपात सी कितना है 8। ठीक है, 3 6 8 ये हमारा रेशियो बन गया ए अनुपात बी अनुपात सी का। ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं क्योंकि ये 2 वाला था, 3 वाला ले लेते हैं। जैसे कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 और सी अनुपात डी बराबर 3:4। थोड़ी जगह कम पड़ गई, मैनेज कर लेना। ठीक है, तो 3 चीज़ें दे रखी हैं हम लोगों को और पूछा क्या है, अभी बता रहा हूँ। हमसे पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान बताओ। अभी तक क्या था, 2 पूछ रहा था तो ए बी सी पूछ रहा था। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी, तो इसमें चारों का पूछ लिया। ठीक है, तो इस वाले मेथड से इसको आराम से कर सकते हैं। ए बी सी डी लिखा है, इसका मान यहाँ रखा, इसका मान यहाँ रखा, इसका मान यहाँ रखा। अब जहाँ जहाँ जगह खाली है तो चलो करके दिखा दे रहा हूँ, ये वाला मेथड भी करके दिखा दे रहे हैं आराम से। ए बी सी डी, ए बी का मान कितना है 2:3, अभी जगह खाली रहेगी। बी सी का मान कितना है 4:5, बी सी ये रहा 4:5, ये जगह खाली रहेगी, ये जगह खाली रहेगी, इनके बीच पे रेशियो है। ठीक है, सी डी का मान कितना है 3:4, सी डी ये रहा 3:4, ये जगह खाली रहेगी, ये जगह खाली रहेगी। ठीक है, अब इस जगह को भरना कैसे है, मैंने अभी आप लोगों को बताया। इन दोनों जगह, ये दोनों जगह खाली है, इसके बगल में कौन सा दिख रहा है 3, यहाँ पर भी 3 लिख दो, यहाँ पर भी 3 लिख दो। ये जगह खाली, इसके बगल में कौन दिख रहा है 4। अब ये नहीं कि यहाँ पे भी 4 भर दिया, इसके बगल में कौन है, इसके बगल में 5 है, इसके बगल में 5 भरना पड़ेगा। इन दोनों के बगल में कौन है 3, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। अब गुणा कर दो सबकी, आ जाएगा ए बी सी डी। 5 तिया 15 और 15 चौके 60, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब 24 36 45 60 कट रहे हैं, कट तो रहे हैं किसी ना किसी से। किससे कट रहा है ये,
3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 20, 8:12:15:20, ये इसका फाइनल हो जाएगा। फाइनल रेशियो इसके आगे नहीं कटेंगे। देखो 8, 12, 20 2 से कट जाएंगे, लेकिन 15 नहीं कटेगा किसी से। ठीक है, मतलब किसी से नहीं, 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इन सबको किसी एक ही नंबर से काटना है। ये और ये 2 से कट रहे हैं, लेकिन 15 2 से नहीं कट रहा है। ठीक है, अगर 3 से 15 काटे तो 3 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन ये दोनों 3 से नहीं कटेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसका जो मेथड है, दूसरा मेथड बता रहा हूँ आप लोगों को। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि हम लोग A/B, बी A/B, B/C, C/D, ठीक है, ये चीज़ कर लें तो हमारा A और D निकल जाएगा। एक मिनट रुको, मैं पहले कंफर्म कर लूँ थोड़ा सा। नहीं दोस्तों, ठीक है ना, जैसा है वैसा ठीक है, क्योंकि मैं जो अभी सोच रहा था कि उस तरीके से करें, लेकिन वो इस वाले में नहीं होगा, 4 वाले में नहीं होगा वो वाला मेथड। ठीक है, वो मैंने एक सवाल में सीखा था, मतलब सर ने बताया, तो मैं सोचूँ कि यहाँ पर भी शायद वो अप्लाई हो जाए, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे भी बता दूंगा, लेकिन वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, मैंने करके देखा भी रफ में। ठीक है, तो मैं इसीलिए कंफर्म कर रहा था, अगर मैं यहाँ बताने लगता और नहीं होता तब टाइम बर्बाद होता। तो वो वाला मेथड यहाँ पे नहीं लगेगा, ये 4 वाला इसी तरीके से निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस 4 वाले को इसी तरीके से करना है। ये कहीं पर भी सवाल में यूज नहीं हुआ। मैंने 100 प्लस क्वेश्चंस करे, लेकिन 100 प्लस क्वेश्चंस में इसका यूज कहीं नहीं हुआ। ठीक है, बस ये 2 वाला ही यूज हुआ, 2 वाला और 3 वाला। ये वैल्यू ज़्यादातर देते हैं, ज़्यादातर ये 4 वैल्यू कहीं दी, एक भी एक एक इकलौता सवाल भी नहीं देखा मैंने कहीं कि जिसमें 4 वैल्यू दे रखी हो। ठीक है, 100 प्लस क्वेश्चन करने के बाद, और मैं जो कराऊंगा उसमें भी कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि वही क्वेश्चन तो मैंने भी करे हैं। तो मुझे नहीं मिला तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये बस नॉलेज के लिए सर ने बताया, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं, क्योंकि पेड बैच का कंटेंट देना है मेरे को यहाँ पर। तो पेड बैच में जो जो कराते हैं मैं सब आपको कराऊंगा। ठीक है, पता चले ऐसा ना हो कि कोई कह दे कि सब पेड बैच में ये पढ़ाया था लेकिन हमें नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो मैं वही बता रहा हूँ। और हाँ, रिलेवेंट चीज़ें ही दूंगा मैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि फालतू चीज़ उसमें पढ़ा दी कुछ और मैं फालतू करवा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड ओरिएंटेड यही तो बोलते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही यहाँ पे हम लोग देने की कोशिश करेंगे। हम लोग नहीं, मतलब मैं अकेला ही हूँ, मेरी कोई टीम थोड़ी ना है। तो अब क्या करना चाहिए। हाँ, और भी कुछ मैं सोच के तो आया था, कुछ बताना था मेरे को। हाँ, रेशियो मैंने समझा दिया, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और इस तरीके से, कहीं पे भी कुछ भी आए कैसे सॉल्व करना है सब बता दिया। ठीक है, क्वेश्चंस में ये सब बार बार रिपीट होंगे, तो सब रिपीट होते होते आदत में आ जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा। शुरुआत में मुझे भी टफ लग रहा था, लेकिन अब मैंने 100 प्लस क्वेश्चंस कर लिए, तो अब आदत हो गई है। ठीक है, अब फटाफट ऐसी माइंड में हो जाता है ये सब। तो चलो, अब एक चीज़ याद रखना, जैसे कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो एक अमाउंट है, कितना है वो अमाउंट, 600 रुपये। एक अमाउंट 600 रुपये। ठीक है, 2 लोग हैं, ए और बी। ठीक है, ए और बी 2 लोग हैं। अब इन दोनों को मैंने 4:2 में इस राशि में इस अमाउंट को बांट दिया, यानी कि इस 600 में से 4 पार्ट ए का है, 2 पार्ट बी का है। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं 2 या 3 उन्हें कंफर्म कर दूं, क्योंकि इसका बहुत पूरे रेशियो में इन सब चीज़ों का यूज होगा। ठीक है, याद रखना। 600 टोटल अमाउंट है, कुछ रुपए हैं 600, जो 2 लोग ए और बी हैं, जिनमें से 4:2, सॉरी 4:2, 4:2 में मैंने बांट दिया, यानी कि ए का 4 पार्ट है और 2 का 2, मतलब बी का 2। 600 में से 4 पार्ट ए को मिलेगा, 600 में से 2 पार्ट बी को मिलेगा, लेकिन ये नहीं पता कि वो 4 पार्ट कितना है, वो 2 पार्ट कितना है। ठीक है, तो हमसे बोल दिया कि ए एंड बी को कितना रुपए मिला, बताओ। ठीक है, तो ए और बी को कितना कितना रुपए मिला ये हमें बताना है। ठीक है, हमें पता ही नहीं है, टोटल 600 रुपये, 4:2 का अनुपात दे रखा है। ठीक है, 4:2 दे रखा है। तो एक बात हमेशा याद रखना, ए और बी हैं, इनका रेशियो है 4:2। ठीक है, इन्हें टोटल अमाउंट मिल रहा है 600।
इन दोनों का जोड़कर 600 तो है। ठीक है, बस हमें 600 में से ये पता लगाना है कि ए को कितना है और बी को कितना है, यानी कि ए के पास कितना है, बी के पास कितना है। इन दोनों को जोड़ के 600 है, यानी कि इनका जो रेशियो है ये कितना है, जोड़कर 4 2 6, यानी कि 6 रेशियो, 6 यूनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब मैंने डीआई की क्लास कराई थी, जैसे कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि डीआई का हमने पूरा बैच, पेड बैच का पूरा कंटेंट डीआई का हमने फ्री में कराया अपने चैनल पे। ठीक है, वो जाके देख लेना, चैनल पे जाओगे, कोर्स नाम से एक फोल्डर, क्या कहते हैं, कोर्स नाम से एक फोल्डर है या जो भी बोलते हैं, ऑप्शन है, उसमें जाना, डीआई का पूरा बैच है। तो मैं डीआई में जब मैंने कराया था, तो जब उसमें रेशियो आया था, तो मैंने वहाँ पे 6 यूनिट इस तरीके से कराया था। यहाँ पे मैं रेशियो की तरीके से करा देता हूँ, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 6 यूनिट बोलो या 6 रेशियो बोलो। ठीक है, तो 4:2, तो यानी कि 4 और 2 6, इन दोनों को जोड़ के कितना है, 6। तो रेशियो के मामले में इन दोनों को टोटल 6 मिला, लेकिन वो जो टोटल है वो 600 रुपये है। तो ये 6 रेशियो किसके बराबर होगा, 600 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ए और बी का जो रेशियो मिला है वो 4 और 2 है, तो इन दोनों को जोड़ के 6 आ रहा है, लेकिन इनको जो टोटल राशि मिली है, टोटल एक्चुअल जो अमाउंट है वो 600 है, यानी कि 6 रेशियो 600 के बराबर होगा। ठीक है, होगा, मानना पड़ेगा। अब जो सॉरी 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 6 रेशियो की वैल्यू 600 है। ठीक है, कन्फर्म है ना, 6 वैल्यू की 6 रेशियो की वैल्यू 600 है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल है यार, 600 को 6 से भाग कर दो, 100 आ जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 100। रेशियो में सबसे बड़ा हमारे पास एक चैलेंज रहता है कि एक रेशियो की वैल्यू निकालना। एक रेशियो की वैल्यू निकल जाएगी किसी भी क्वेश्चन में, तो हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू 600 है, तो हमें बताना है कि ए और बी को कितना कितना रुपये मिला। तो जब एक रेशियो की वैल्यू 600 है, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 4 × 100 कर दो, 400 आ जाएगी। तो ए को कितना मिला, ए को मिला 400 रुपये। एक रेशियो की वैल्यू 100 रुपये है, तो दो रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 2 से गुणा कर दो, 200 रुपये। तो ए को मिला 400 रुपये, बी को मिला 200 रुपये। अब दोनों को जोड़ दो, बन जाएगा 600 रुपये, और 600 रुपये ही तो था इन लोगों के पास। बस हमें ये पता लगाना था कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, बस सिंपल है। इस कॉन्सेप्ट का यूज बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, इन्हें भूलना मत। ठीक है, क्वेश्चंस में ये सब चीज़ें यूज होंगी, ध्यान रखना। चलो, तो 42 मिनट हो गए ना, फटाफट एक छोटी बेसिक चीज़ें कंप्लीट करते हैं, फिर एक दो क्वेश्चंस करा देते हैं आज के बेसिक के ऊपर। ठीक है, अब एक चीज़ और मान लो कि एक स्कूल में टोटल 1600 स्टूडेंट्स हैं। एक स्कूल में टोटल 1600 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से गर्ल और बॉय हैं। ठीक है, तो गर्ल और बॉय कितने कितने हैं, इनका रेशियो में हम मान लेते हैं 3:4 मान लेते हैं। हाँ चलो, एक मिनट, नहीं फिर 7 से कटेगा नहीं ना, हाँ 3:5 मान लेते हैं। ठीक है, 3:5 मान लिया हम लोगों ने, काट दो इसको। अब सुनो, एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स 1600 हैं, जिसको मेरी स्पीड कम लग रही है वो स्पीड बढ़ा सकता है, यूट्यूब पे ये ऑप्शन है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स 1600 हैं, जिसमें से लड़कियां और लड़के 3:5 के रेशियो में दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि इस 1600 का 3 पार्ट लड़कियां हैं और 5 पार्ट लड़के हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि लड़कियां कितनी हैं। ठीक है, या तो ये हमसे पूछ सकता है कि लड़कियां कितनी हैं बताओ, या फिर पूछ सकता है कि लड़के कितने हैं बताओ, या फिर पूछ सकता है कि लड़के, नहीं लड़के और लड़के दोनों नहीं पूछेगा, क्योंकि दोनों तो दे रखा है ना 1600। ठीक है, अलग अलग पूछेगा कि लड़कियां बताओ कितनी हैं या फिर लड़के कितने हैं, या फिर ये पूछ सकता है कि अलग अलग बताओ कि लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं, या फिर इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, पूछेगा कि लड़कियां और लड़कों के बीच का अंतर कितना है। तो अंतर बताने के लिए हमें ये पता लगाना पड़ेगा ना कि लड़कियां और लड़के हैं कितने एक्चुअल में, ये तो हमें रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो फिर से भाई टेक्निक यूज करेंगे,
टोटल तो 1600 है और रेशियो में टोटल कितना है, 5 3 8 रेशियो। तो 8 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, इस 1600 के, क्योंकि ये जो ये जो 5 3 8 रेशियो है, ये लड़के और लड़कियों का रेशियो तो है टोटल, और रेशियो में 8 है और एक्चुअल में टोटल कितना है 1600। तो 8 रेशियो 1600 के बराबर हो जाएगा। तो एक रेशियो हमारा निकालना मकसद होता है। एक रेशियो इसलिए निकालेंगे कि हमें तीनों 5 रेशियो का अलग अलग चाहिए, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1600/8, 8 एकम 8, 8 दूनी 1600 यानी कि 200। तो एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 200 स्टूडेंट, ठीक है। अगर ये स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, अगर रुपए हैं तो रुपए, कुछ और चीज़ है तो कुछ और चीज़। अगर ये 1600 केजी में आता तो ये केजी हो जाएगा, ठीक है। यूनिट कभी चेंज नहीं होती है, सेम रहती है। एक रेशियो की वैल्यू 200 आ गई, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 3 की 200 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6। तो लड़कियां कितनी हो गई, लड़कियां हो गई 600। कैसे, लड़कियों का अनुपात 3 था, 3 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी थी, एक रेशियो की वैल्यू पता थी, तो एक रेशियो की वैल्यू 200, तो 3 रेशियो की वैल्यू 200 से गुणा कर दो। 3 की गुणा जब 200 से करेंगे तो 600 आएगा, ठीक है, सिंपल है। चलो, अब 5 लड़के हैं, लड़कों का रेशियो 5 है, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10, 1000। जब 200 की गुणा 5 से करोगे तो 1000 आएगा। तो बॉयज़ कितने हो गए, 1000। अब दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 1600, और 1600 टोटल दे रखे थे, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। तो लड़के 1000 है, लड़कियां 1600 है, तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा। अंतर में ना छोटे बड़े अंतर का साइन ये होता है, ठीक है। अंतर में ऐसा नहीं है कि लड़कियां 600 है और लड़के 1000 तो माइनस का 400 आएगा, नहीं। अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, माइनस प्लस नहीं होता है, ठीक है। घटाने के लिए नहीं बोला उसने, अंतर पूछा है। ये नहीं पूछा कि लड़कियां में से लड़कों को घटाओ, नहीं, अंतर पूछा है, ठीक है। ये चीज़ें मैं डी आई वाली क्लास में अच्छे से समझाया था मैंने इन सब चीज़ों को। 600 में से 1000 चला गया तो 400, यानी कि लड़के और लड़कियों के बीच का जो डिफरेंस है वो 400 है। और अलग अलग पूछा तो लड़कियां 600, लड़के 1000, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी शायद, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। एक चीज़ और कंफर्म करते हैं। अब मान लेते हैं, यहाँ पे समझाता हूँ, फिर इस पेज को टाटा बाय बाय कर देंगे, ठीक है। फिल हो गया पूरा, थोड़ी बहुत जगह है वो मैं जब टेबल्स स्क्वायर क्यूब रिवाइज करूँगा तो इस पर लिख के कर लूँगा, ठीक है। मैं जब रिवाइज करता हूँ तो लिख कर रिवाइज करता हूँ, ठीक है। आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो, चलो एंड में दिखाऊं। चलिए, मान लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से बॉयज़ और गर्ल्स हैं, ठीक है। अब वो स्टूडेंट्स कितने हैं हमें मालूम नहीं है, याद रखना। इस कंडीशन में भी दे सकते हैं, इधर जो दिखाया इस कंडीशन में भी दे सकते हैं, इस कंडीशन में भी सवाल दे सकते हैं। इसलिए मैं तीनों अलग से समझा रहा हूँ, ताकि जब मैं क्वेश्चन करूँ तो आपको ऐसा ना हो कि अरे ये क्या करा दिया, ये क्या कर रहे हैं सर एकदम से, ठीक है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दे रखा हम लोगों को 8:5। सवाल में ये सब देगा, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ देगा, हमें बस निकालना क्या होगा वो मैं यहाँ पे करा देता हूँ। हमें दे दिया सवाल में कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, पता नहीं कितने हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स में से बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, ठीक है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का हमें रेशियो दे दिया 8:5। अब हमें ये दे दिया कि लड़कियां 200 हैं, लड़कियां 200 हैं। हमें दे दिया कि लड़कियां 200 हैं, तो लड़के कितने होंगे, ये भी पूछ सकता है। या फिर ये पूछ सकता है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स थे। या फिर ये भी पूछ सकता है कि लड़कियां और लड़कों के बीच का अंतर। कुछ भी क्वेश्चंस बना सकता है, कुछ भी, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, इन तीनों का जवाब देने के लिए हमें लड़कियां और लड़कों का अलग अलग पता होना चाहिए, ठीक है। टोटल कितने नहीं मालूम, लेकिन हमें इतना पता है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं इन टोटल स्टूडेंट्स में से, और बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 8:5, ठीक है। एक मिनट रुकना दोस्तों, चलो, वो कॉल आ रहा था पापा का तो इसलिए, ठीक है, छोड़ो। तो हमें ये बोला है कि टोटल स्टूडेंट्स
कितने हैं ये हमें पता लगाना है, लेकिन हमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का 8:5 दे रखा है। अब हमें ये भी दे रखा है कि गर्ल्स 200 हैं, ठीक है। तो हमें 8:5 रेशियो भी दे रखा है और गर्ल्स कितनी है 200 हैं, ये भी दे रखा है। चलो, तो गर्ल्स कितनी है 200 हैं और गर्ल्स का रेशियो कितना है 5। तो इस 5 की वैल्यू ही तो 200 बता रहा है वो। अभी तक हम 5 की वैल्यू निकाल रहे थे, अब उसने क्वेश्चन में हमें दे दिया कि गर्ल्स 200 हैं और रेशियो 5 है, तो इस 5 के बराबर ही तो 200 है। समझ में आ रहा है? सॉरी, ठीक है ना। तो गर्ल्स 200 हैं और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 5, तो 5 रेशियो 200 के बराबर है। तो 5 रेशियो 200 के बराबर है, यहाँ समझते हैं थोड़ा। 5 रेशियो 200 के बराबर है, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 200/5, 520, 40। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। अच्छा एक बात बताओ, मैं जो कैलकुलेशन करी इसे आप माइंड में नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना मेरे ख्याल से, क्योंकि आप अरिथमेटिक पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप स्पीड मैथ का पूरा पोर्शन कर चुके हो, ठीक है। और जिसने नहीं किया वो हमारे चैनल पे है, कर सकता है, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करा रखी है पूरी, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन भी करा रखा है, नंबर सीरीज दोनों, रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर दोनों करा रखी है, ठीक है। डीआई का पूरा बैच करा रखा है। हम मतलब हमने क्वांट का पूरा सिलेबस करा रखा है अपने चैनल पे, बस अर्थमेटिक अब हल्के हल्के कंप्लीट करेंगे। अर्थमेटिक का ये पहला टॉपिक है, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने स्पीड मैथ पूरी कर रखी है, आपको स्क्वायर याद है, क्यूब याद है, टेबल्स याद है, 2 की जितनी घात होती है वो याद है, और 1 से लेकर 9 तक जितने नंबर होते हैं उनकी 4 घात याद कर रखी है, ठीक है। अगर आप समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप मेरी बॉली वीडियो देख लेना कि मैंने अपनी स्पीड कैसे इम्प्रूव की, ठीक है। वो मेरे चैनल की सबसे हाईएस्ट व्यूज़ वाली वीडियो है, उसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, तो आप भी देख लेना अगर नहीं देखी है तो, ठीक है। बीच बीच में प्रमोशन कर लेता हूँ मैं भी थोड़ा बहुत। चलो, तो हम कहाँ पे थे, 5 रेशियो की वैल्यू 200 थी। तो जब मुझे पता चल गया 5 रेशियो की वैल्यू 200 है, 5 चौक 20, 40, तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं थी, मैं माइंड में कर लेता हूँ, ठीक है। बस फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ। एक रेशियो की वैल्यू 40 आ गई, क्योंकि 5 की 200, एक की आ जाएगी 200 से 5 को, सॉरी 200 को 5 से भाग करेंगे तो 40 आ जाएगी, ठीक है। अब एक रेशियो की वैल्यू 40 आ जाएगी, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू 40 है, तो 8 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 8 के गुणा 40 से कर दो, तो 40 गुणे 8, 8 चौक 32, 320 आ जाएगा। तो 8 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 320। अब हमसे पूछा है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो यार लड़कियां 200 हैं, लड़के 320 हैं, तो 300 और 20 और 200 कितना हो जाएगा 520, आ गया, टोटल 520 हो गए, ठीक है। अब हमसे पूछा कि लड़के कितने, तो बोल दिया भैया लड़के 320 हैं। अब हमसे पूछा कि टोटल कितने, तो टोटल 520। अब हमसे पूछा कि लड़के और लड़कियों का डिफरेंस कितना है, तो 320 में से 200 घटा दो, आ जाएगा 120, इनका डिफरेंस हो जाएगा। सब आंसर दे दिया हम लोगों ने, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से कैसे भी पूछ सकता है, घबराना मत, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, और मैं हूँ आप लोगों के साथ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम होंगे कामयाब, ठीक है ना। आप भी तैयारी करो, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, सबका सिलेक्शन होगा। देखो सबका तो नहीं होगा यार, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो सकता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ मेरा ना हो, आप लोगों का हो जाए, हो सकता है आप में से किसी का ना हो, मेरा हो जाए, हो सकता है हम दोनों का किसी का ना हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सिलेक्शन से पहले पता चले भगवान ने बुला लिया, कुछ भी हो सकता है जीवन में यार, इसलिए मज़े लेते रहो ज़िंदगी के और पढ़ाई भी करते रहो, क्योंकि करियर को अगर सीरियस नहीं लोगे तो सीरियस ज़िंदगी तुम्हें बना देगी, ठीक है। क्योंकि भाई जब पैसा होता है तभी इंसान बोलता है, सामने वाला, ठीक है। चलो, आज का सेशन मेरे ख्याल से यहाँ पे ख़त्म करा जाए, या फिर 6 मिनट बचे हैं पूरा कर दिया जाए इसको। 1 घंटे में इतना कुछ बताया, पर आराम से बताया, मैं आराम से ही पढ़ाता हूँ यार, जो पहली बार पढ़ रहे हैं मेरे से भाई मैं आराम से ही पढ़ाता हूँ, आप स्पीड तेज़ करके पढ़ लेना, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, डाउट ग्रुप का, जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मैं 1-2 वीडियो आपको टैग कर दूंगा, ठीक है। देख लेना, नॉलेजेबल होगी, या फिर मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, कुछ भी बहुत कुछ मैंने डाला है, बेसिक मैथ सीरीज भी है, बहुत सी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, और क्या, रीजनिंग का स्लॉगिज्म टॉपिक है, वो भी मैंने बहुत एकदम इत्मीनान से पढ़ाया है, बेसिक से लेके एडवांस तक, वो भी देख सकते हो आप लोग। और रही बात क्वेश्चंस की, ये जो पीडीएफ है इसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, और मुझे लगता है कि पीडीएफ पहली वीडियो में मैं अटैच ना ही करूँ,
अगली वीडियो में PDF दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। PDF कुछ ऐसी होगी, ये तो मैंने A4 साइज़ पे निकलवा रखा है अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है ना। तो PDF मैं इस वाली वीडियो में अटैच नहीं करूँगा, अगली वीडियो में अटैच करूँगा, ठीक है ना। चलिए, और जैसा कि आप लोग में से कुछ लोग जानते होंगे कि हम लोगों ने कोलैब कर रखा है गाइडली से बहुत पहले का। जब मेरा नया नया चैनल था तब उसके 1-2 महीने बाद कोलैब करा था मैंने खुद उन लोगों से अप्रोच किया था कि कोलैब करने के लिए। मैं चाहता था कि मेरे चैनल से जो पढ़े या फिर जो भी मेरी वीडियो देखता हो उन्हें फ़ायदा हो, ठीक है। क्योंकि गाइडली पे मैक्सिमम डिस्काउंट 10% का मिलता है, जहाँ तक मैंने देखा है, क्योंकि मैं बार-बार उसके ऐप में जाता नहीं हूँ। लेकिन मेरा जो कोड है, मैंने उन लोगों से कोलैब किया तो उन्होंने 12% का डिस्काउंट दिया मेरे को, कि आपके कोड से कोई 12% का डिस्काउंट लेना चाहे तो ले सकता है आपका कोड यूज़ करके। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है भाई, मेरे को भी फ़ायदा होगा, आपको भी, जो मेरे से मतलब मेरे कोड का यूज़ करके लेगा उससे भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो गाइडली का है हमारे साथ कोलैब। अगर आप में से कोई चाहता है टेस्ट सीरीज लेना या फिर बंडल कोर्स लेना तो परचेस कर सकते हो आप लोग। मैं वीडियो के एंड में टेम्पलेट डाल दूंगा, पढ़ लेना आराम से, आप लोग देख लेना उसको, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ, इसी की आगे वाली सीरीज के साथ। ये सीरीज ही अब चलेगी, 10-12 दिन तो चलने ही वाली है, ठीक है। चलिए, मज़ा आएगा सीरीज में, और मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन प्रपोजल में आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मेहनत करते रहना, एक एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार रिपीट करना, जिसमें दिक्कत हो रही है उसे 4-5 बार रिपीट करना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल रखी है कि अरिथमेटिक को कैसे तैयार करें, उसको जरूर देखना, समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।